आगरा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जी हां, आगरा में कोरोना के 45 नए केस सामने आए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा केस जो है वो आगरा से ही आए हैं। तो नहीं रुक रहा कोरोना मरीजों की संख्या, लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने बढ़ा दी है प्रशासन की चिंता। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। पूरे यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कोरोना का कहर है वो आगरा में देखा जा रहा है। आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और अब आगरा में ये जो आंकड़ा है वो 45 तक पहुंच चुका है। तो लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में आगरा को लेकर प्रशासन की जो चिंता है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पूरे यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आगरा में ही कोरोना मरीजों की पाई गई है। तो सीधा चलते हैं आगरा, जहां से हमारे संवाददाता शिव चौहान लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, लगातार आप अपडेट देते रहते हैं, लगातार नई नई खबरें जो है आगरा से आती रहती है। लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है लगातार आगरा से। आज की ताजा स्थिति क्या है, आज की ताजा हालात क्या है? कुल संख्या 45 तक पहुंच चुकी है शिव। बिल्कुल पूजा, आगरा के आंकड़ों की बात करें तो आगरा में आंकड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का 245 पहुंच चुका है, जो आंकड़ा कल 196 था। एक साथ देर रात को कोरोना संक्रमित से मरीजों का जो इजाफा हुआ है वो 45 मरीजों का हुआ। इससे आगरा प्रशासन पर साफ तौर से चिंता देखी जा सकती है। आगरा के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है ये कोरोना वायरस, क्योंकि प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि इसे हम कंट्रोल में करेंगे, लेकिन प्रशासन के जो दावे हैं पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में सबसे ज्यादा जो आगरा के लिए चैलेंज बना हुआ है वो पारस अस्पताल बना हुआ है। पारस अस्पताल पर हालांकि प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। 40 से अधिक मरीज अब तक पारस अस्पताल से संक्रमित मिल चुके हैं। इसके लिए आगरा प्रशासन उसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। पारस अस्पताल से जो मरीजों का सिलसिला मिलने का शुरू हो रहा है, हालांकि स्टाफ और जो भी अंदर मरीज थे उनको सभी को क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन जिन लोगों की छुट्टी हो गई वो आगरा के साथ साथ पास में जो जनपद हैं उनमें भी छुट्टी लेके गए, तो वहां भी संक्रमितों का सिलसिला निकलने का अभी शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं आगरा का पारस अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज के हेल्थ वर्कर अब मुसीबत बन चुके हैं आगरा प्रशासन के लिए। एसएन मेडिकल कॉलेज में भी लापरवाही मिल रही है कि जो हेल्थ वर्कर वहां काम कर रहे हैं उनके परिवार को भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। और कल ही शासन ने एसएन मेडिकल कॉलेज पर कार्रवाई की है। R9 टीवी लगातार लापरवाही दिखा रहा है अपने दर्शकों को। एसएन मेडिकल कॉलेज जी बिल्कुल शिव, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही यहाँ पे बड़ा खतरा जो है वो पैदा कर देती है। लगातार आप अपडेट देते रहते हैं, जायजा लेते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे शिव, जो ये नए आंकड़े आए हैं, 45 नए जो मामले आए हैं, उनका क्या कुछ कनेक्शन रहा है? कौन है ये लोग? क्या ये जमाती है या इनका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो कब आया और अभी कितनी और रिपोर्ट आनी बाकी है शिव? पूजा, कल पारस अस्पताल से सैंपलिंग की गई थी। 100 से अधिक लोगों की सैंपलिंग की गई थी, जिसमें से 21 लोग पारस अस्पताल से कोरोना वायरस संक्रमित मिले। इसमें से 5 लोग जमाती हैं जिनको पहले से ही क्वारंटाइन कर रखा था, उनके सैंपल लिए 5 लोग वो निकले हैं इसमें से। और हेल्थ वर्कर जो एसएन मेडिकल कॉलेज में हैं उनके परिवार और उनके संपर्क में आने का ये सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। तो कुल टोटल 45 लोग एक साथ कोरोना संक्रमित से वायरस मिले हैं और अभी भी आज देर रात तक सैंपलिंग जो हुई थी वो देर रात तक उसका रिजल्ट आएगा और आंकड़ा प्रशासन के अनुसार अभी देर रात तक और बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल शिव, यदि पूरे यूपी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो संख्या है वो लगातार आगरा से ही आ रही है। लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और एक साथ एक दो केसेस नहीं, ऐसे 45 केस सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चिंता बढ़ जाती है। आम लोगों को भी चिंता का विषय यहाँ पे बन जाता है। लोगों को भी सोचना पड़ेगा, लॉकडाउन का लोग पालन करें। ऐसे में हम भी यही कर रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकले और पूरी सतर्कता बरते। पर शिव, जो वहां की ताजा स्थिति है, जिस तरीके से रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, नए नए कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से टेस्टिंग की जो तादाद है, जो लगातार टेस्टिंग की जा रही है, 100 सैंपल आप बता रहे हैं, जो संख्या उसमें कोई बढ़ोतरी देखी जा रही है क्या? क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी उतनी ज्यादा मरीजों का जो है यहाँ पे हम पता लगा पाएंगे। तो ऐसे में टेस्टिंग को लेकर कोई बड़ी चुनौती उनको देखने को मिल रही है या कोई उनकी जो संख्या है जो लगातार वो टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई बढ़ोतरी देखी जा रही है क्या?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आगरा एक ऐसा जिला है जिसमें से 3,500 से अधिक अब तक सैंपलिंग हो चुकी है। यहाँ से सैंपल लेने के बाद लखनऊ भेजते थे, लेकिन अब आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में ही लैब शुरू हो गई है और पूल सैंपलिंग की भी व्यवस्था आगरा में की गई है। तो इससे और गति बढ़ रही है सैंपलों की, और जितने अधिक सैंपल लिए जाएंगे उतने अधिक ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो प्रशासन इसमें भी जो एसएन मेडिकल कॉलेज में लैब शुरू की है, तो कहीं ना कहीं इससे भी गति पकड़ेगी सैंपलिंग की और आंकड़ा भी इससे बढ़ेगा। लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन कर रहे हैं, उन्हीं के सैंपल लेके भेज रहे हैं। चूक की बात करें तो एसएन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पारस अस्पताल में एक बड़ी चूक हुई थी। आगरा के स्वास्थ्य विभाग ने हिदायत दी थी कि किसी की मरीज की छुट्टी करें तो हमें सूचना दें, लेकिन पारस अस्पताल ने ऐसा नहीं किया और लगातार वो छुट्टी करता रहा। इसके बाद सिलसिला उसका बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं आगरा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से एक बड़ी चूक भी हुई है, जी बिल्कुल। और यही छोटी सी चूक जो है वो बड़ी खतरे की घंटी बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम अपडेट के लिए।